अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि मैंने पहले महीने के अंदर मैंने एक कनाडा की वीडियो बनाई थी कि कनाडा की स्कॉलरशिप जिसका नाम है मिकवेन स्कॉलरशिप, उसमें किस तरह से अप्लाई करना है, उसके बेनिफिट्स ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से अब आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है, इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अगर आप इसका ओवरव्यू लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लेना है, ठीक है। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डेडलाइन भी ऑलरेडी मेंशन है। इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 अगस्त 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेडलाइन, अगर आप कंट्री के रेलिवेंट चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस और नो के क्वेश्चन देख के आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी एप्लीकेशन टाइमलाइन के नीचे अप्लाई नो। अब हमने देखना है कि अप्लाई किस तरह से होती है। सिंपली अप्लाई नो पे आपने क्लिक करना है। अप्लाई नो पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो लॉगिन करोगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करना है तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे स्टूडेंट आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको कंप्लीट वीडियो मतलब कि ट्यूटोरियल भी बताऊंगा इस वीडियो में किस तरह से आपने फॉर्म फिलअप करनी है। फर्स्ट यहाँ पे वो कहते हैं कि अपना ईमेल ऐड करें। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ जी। ईमेल हो गया। उसके बाद नीचे क्या कहते हैं जी अपना फर्स्ट नेम ऐड करें जी। फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद जी लास्ट नेम ऐड करें। ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है जी। ईमेल आपने वेरीफाई कर लेना है कि ईमेल आपने करेक्ट लगाना है, ठीक है जी, ताकि अकाउंट वेरिफिकेशन आप कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लगाएंगे। लाइक यहाँ पे 2000, मैं यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी सेलेक्ट करनी है, मैंने तो जस्ट ट्यूटोरियल वीडियो ही बनानी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे MP कंसल्टेंट सर्विस हो गया @gmail.com। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे एक टेम्परेरी मेल कोड रिसीव हुआ है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अपना जीमेल ओपन करूँगा। यहाँ पे ये जीमेल पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है ना, जो कोड हमें रिसीव हुआ है ना, वो कोड हम यहाँ से पिकअप करेंगे और उसी वेबसाइट पे जाके ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पे मुझे फर्स्ट रिसीव हो चुका है, इस पे हमने करना है जी क्लिक, ये फर्स्ट वन वाले लिंक पे। अब लिंक ये मुझे टेम्परेरी पिन मिला है, इस टेम्परेरी पिन को इधर से कॉपी करूंगा, इधर आके पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे लगाई थी एग्जैक्ट, वो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लगानी है। लाइक हमने 2000 सेलेक्ट की थी, तो हम यहाँ पे 2000 मेंशन करते हैं। उसके बाद लॉगिन पे कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा अकाउंट जो आ गया सेट पासवर्ड वाले सेक्शन पे, मिनिमम आपने 12 करैक्टर का पासवर्ड लगाना है, जिसमें लाइक फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद @.com etc। यहाँ पे फिर आपने ये यूज कर लिया। लाइक यहाँ पे ये हो गया, ठीक है जी। अब मैं इसी पासवर्ड को जो है ना रिपीट करूंगा। ये रिपीट हो गया ये रिपीट। अब यहाँ पे देखे जी पासवर्ड सारा सेक्शन जो है ना ग्रीन मार्क टिक हो गए। सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, अकाउंट भी लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद परवेज मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, न्यू स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एप्लीकेशन पे दोबारा से हमने क्लिक करना है। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे देखे दी इन प्रोग्रेस हमारी एप्लीकेशन चली गई है 6। यहाँ पे देख सकते हैं ना 3 जून को हमने एप्लीकेशन बनाई है। 2025-26 का इंटेक है मिकवेन स्कॉलरशिप का। ओपन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को कहता है कि प्लीज सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कि आप एप्लीकेशन फॉर्म किस लैंग्वेज में फिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में करना चाहता हूँ तो इंग्लिश में क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है। स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स विल नीड टू मीट मिनिमम डिग्री लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं ना, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सारा कुछ ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिग्री, अब जिन स्टूडेंट की है ना डिग्री अभी पेंडिंग पे है, अगर उनको लगता है वो बैचलर की डिग्री अगस्त 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये माइंड में रखना है आपने। उसके बाद लैंग्वेज क्या है, इंटरनेशनल एप्लीकेंट शुड कंसल्ट द मिकगिल वेबसाइट फॉर गाइडेंस ऑन व्हेन एंड हाउ टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसी वेबसाइट पे आएंगे अप्लाई करने से पहले अभी ये जो है ना ओपन नहीं हो रहा एप्लिंग एंड सबमिशन, ये देखिए जी प्रूफ ऑफ इंग्लिश। आपको कहता है कि जी द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मिकगिल इज English. You may arrangement to write a paper examination or thesis in French, except in cases where knowledge of the English requirement is one of the objectives of the course. Prior to admission, you may need to demonstrate an adequate level of proficiency in English. For more information, like वो कहता है कि जी आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और वो कितने लेवल की होनी चाहिए
अब यहाँ पे हम दोबारा उस मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के टेस्ट होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए सारा कुछ ओनली सिलेक्टेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे देखिए जी। सिंस इंग्लिश इज दी प्राइमरी लैंग्वेज, ये वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अब यहाँ पे देखिए जी, इन ईच केसेस you must ensure that the official test results are sent directly to McGill University by the testing services. For IELTS, applicants cannot be considered if test results are not available. Some courses require a higher score. Like कुछ courses ऐसे भी हैं जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हाई कोर्स रिक्वायर करती है। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश कोर्सेज कौन कौन से हैं। टोफेल हो गया, आइल्स हो गया, पेयरसन हो गया, या मिगिल जो का जो अपने टेस्ट होता है वो हो गया। उसके बाद वो कहता है कि प्लीज नोट दैट there are minimum acceptable scores. The McGill graduate department to which you are applying may require higher test score. Like अगर हम IELTS की बात कर लें तो उसके स्कोर्स वेल जो होते हैं लाइक गुड फॉर्म में होते हैं 6.5, अगर 7 है या 7.5 है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लीज नोट दैट द वन Duolingo टेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये जो Duolingo टेस्ट है ना जिसको हम DET टेस्ट कहते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिन स्टूडेंट में ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंडीशन हैं जिसमें आपको IELTS TOEFL प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, और वो कौन कौन सी है। नॉर्मली इफ यू मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट वन, जिनकी मदर टंग इंग्लिश में है उनको IELTS TOEFL देने की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैज ऑब्टेन्ड एन अंडर ग्रेजुएट और डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कनाडा और US और अमेरिका, उनको भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद has obtained or is about to obtain an undergraduate or graduate degree from a recognized foreign institution where English is the language of instruction। ये मेन पॉइंट है। अब वो स्टूडेंट जिनने IELTS TOEFL नहीं दिया हुआ वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, लाइक जिन स्टूडेंट के पास IELTS TOEFL नहीं है तो। उसके बाद ही लिव्ड एंड attended university or have been employed for at least over 4 consecutive years in a country where English is the acknowledged primary knowledge। अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी लाइक इसी कंट्री में जॉब करते हैं वहाँ पे उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो उनको भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। मतलब कि यहाँ पे हर बंदा अप्लाई कर सकता है, जिसके पास IELTS है वो भी अप्लाई कर सकता है, विदाउट IELTS वाला भी अप्लाई कर सकता है। अब हम चलते हैं उसी एप्लीकेशन वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए जी, हमने एक रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, उसके बाद वो कहता है कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी प्लीज सिलेक्ट विद स्टेटमेंट बिगिनर। अब वो क्या कहता है जी, आई विल कंप्लीट माई फर्स्ट ग्रेजुएट डिग्री बिफोर अगस्त 2026। I completed my first undergraduate degree within the last 5 years. I completed my first degree before 20. I completed my first undergraduate degree before 20 and over the age of 30। अब यहाँ पे जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो मेंशन करें। अब मैं उन स्टूडेंट की कैटेगरी मेंशन करता हूँ जिन स्टूडेंट की अभी डिग्री पेंडिंग है या चल रही है, वो अभी obtain करेंगे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर मिकाल मिकबेन स्कॉलरशिप बिफोर? नो, मैंने फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। अब वो क्या कहता है जी, विच स्कॉलरशिप। अब देखिए जी, कैनेडियन, डू यू हैव कैनेडियन सिटीजनशिप? नो। कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी? नो। कन्वेंशन रेजिडेंसी? नो। अब यहाँ पे देख, इफ सो प्लीज सेलेक्ट विच वन, इफ नॉट सेलेक्ट नन ऑफ द अबव। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है जी, क्योंकि इसमें से किसी भी कैटेगरी से मैं बिलोंग नहीं करता। उसके बाद हैव यू अप्लाई फॉर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी। अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने कैनेडियन के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ या रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया तो वो यस करेंगे, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया हो तो वो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यूनिवर्सिटी, टेल अस अबाउट द यूनिवर्सिटी यू आर करंटली अटेंडिंग और मोस्ट रिसेंटली अटेंडेड। ठीक है जी। अब उस यूनिवर्सिटी का नेम मैं यहाँ पे लाइक UCP डाउनलोड कर लेता हूँ, UCP यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है जी। लाइक ये इधर से मैं जो है ना सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके जो है ना हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ होम को। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है, 2026, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब हमारा दोबारा क्या करना है, कंटिन्यू पे अगेन हमने क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है जो कि मैं नहीं कर सका, मैं दोबारा आपको समझाने लगा हूँ। ये फॉर्म फिलअप करेंगे ना, ये सारा, ठीक है जी। फिलअप करने के बाद अब मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ से जो है ना जस्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया था, ठीक है जी। लाइक मैं अगेन आपको यहाँ पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ना, मैंने इसी तरह से पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, नो मैच। अब यहाँ पे ये मसला आया कि जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट करनी है उनकी गिवन लिस्ट में से सिलेक्ट करनी है। लाइक अब यहाँ पे इस्लामिया, अब यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी
अब यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, लाइक मैं बहावलपुर मेंशन करता हूँ। अब होगी ना यहाँ पे नेम आ गई। अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हो गया ना, यहाँ पे देखिए जी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स भी आ गई। अब लास्ट डेट टू अप्लाई है कितना है, 20 अगस्त 2025 लास्ट डेट टू अप्लाई है। अब यहाँ पे देखिए जी इंटरव्यू रीजन साउथ एशिया, ठीक है जी। इंटरव्यू कब होगा, 21 से 22 अक्टूबर 2025 तक होगा। अब यहाँ पे देखिए जी कौन से जोन में आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू डेट्स व्हाट टाइम जोन विल यू बी इन। अब पाकिस्तान का यहाँ पे जो है ना आपने टाइम जोन सिलेक्ट करना है। अब पाकिस्तान आपको कहाँ पे मिलेगा, आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है जी। यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, ठीक है जी, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, अदर साउथ एशिया। अब यहाँ पे लाइक साउथ एशिया जो है ना, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जी इस्लामाबाद, ठीक है जी। यहाँ पे साउथ एशिया इस्लामाबाद टाइम के मुताबिक हो, ठीक है जी। अब आपने यस पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना आपकी प्रोफाइल अपनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मुझे फिलअप करने की जरूरत नहीं आई है, ठीक है जी, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल डाटा होता है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जो सेक्शन आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है, सारा कुछ। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास ओपन हो जाएगा जी फैमिली डिटेल। अब हर स्टूडेंट अपनी फैमिली की डिटेल यहाँ पे ऐड करेगा। यहाँ पे देखिए जी ऐड पे क्लिक करेगा, सारी फैमिली की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, मैट्रिक है, एफएससी है या रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद अवार्ड्स, अगर आपने कोई अवार्ड्स विन किए हुए हैं तो उसकी लिस्ट आपने यहाँ पे बना के वो ऐड करनी है। उसके बाद सेम इसी तरह से लैंग्वेजेस, जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे गिवन होगी, यहाँ पे फ्लुएंट है, एडवांस्ड है, इंटरमीडिएट है, जो भी आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद लाइक यहाँ पे इंटरेस्ट होंगे, फिर एक्टिविटीज़ आपकी हैं, फिर ओरिजिनल वर्क है कोई आपका, फिर इंप्लॉयमेंट अगर आपने कोई जॉब की है। उसके बाद रेफरेंसेस आपने ऐड करने हैं, मिनिमम 2 रेफरेंसेस आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। फिर शॉर्ट आंसर्स होंगे, फिर एसेज वगैरह होंगे, फिर रिज्यूम आपने अपलोड करनी है जिसको हम सीवी भी कहते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्ट्स आपने ऐड करनी है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, फिर ट्यूशन पेपर होगा। उसके बाद आपने सारी ये कंफर्मेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से एप्लीकेशन जो है ना आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में या इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद अगर आप किसी स्कॉलरशिप का प्रोसेस मेरे थ्रू कराना चाहते हैं, वेदर वो गल्फ कंट्रीज़ का है, यूरोपियन कंट्रीज़ का है, चाहे बैचलर के स्टूडेंट है, मास्टर के स्टूडेंट है या पीएचडी के स्टूडेंट है, अगर आप मेरे थ्रू भी प्रोसेस कराना चाहते हैं जिसमें आपका कंप्लीट प्रोसेस हैंडलिंग की जाती है और गाइडेंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना, तो वो भी ले सकते हैं। तो आप अगर मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं या मेरे थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोसेस प्रोसीड करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।